तो है गाइस, मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्व करें कोर्ट फोर्सेस राउंड 689 डिवीजन 2 का ये क्वेश्चन नंबर सी, रैंडम इवेंट्स। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे था। अगर आपको नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी कुछ इतना आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, देखिएगा आपको कुछ सेंस बनेगा अगर देख के। ठीक है, तो आराम से देखिए, कोई हड़बड़ाइए मत, चिल कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप यहाँ से पढ़ लिए होंगे। आपको नहीं समझे तो आइए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में। दिया है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, और एरे ये है एक परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन होता है, मान लीजिए कि एरे का लेंथ है अगर 5, तो ये जो एरे हमें जो दिया हुआ है, इसमें सारे नंबर रहेंगे 1 से लेके 5 तक, सारे नंबर रहेंगे। ठीक है, 1 से लेके 5 तक सारे नंबर रहेंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो और फिर मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 5 इधर हो जाए, फिर 2 हो, फिर 4 हो, फिर 1 हो, फिर 3, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर लेंथ 5 है तो उसमें 5 एलिमेंट होने ही चाहिए, और 1 से लेकर 5 तक सारे होने चाहिए। लेंथ 6 है, 6 एलिमेंट होंगे, 1 से 6 तक सारे होने चाहिए। ठीक है, तो इस एरे पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो ऑपरेशन जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि हमें दो चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, एक दिया हुआ है, पहले यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। पी, आर और पी दिया हुआ है। ठीक है, आर और पी। तो आर है रेंज और पी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो रेंज क्या है कि जैसे रेंज दिया हुआ है 3, तो फर्स्ट पोजीशन से लेकर थर्ड पोजीशन तक, जो फर्स्ट पोजीशन नहीं होगा, सेकंड पोजीशन नहीं होगा, थर्ड पोजीशन, तो ये तीनों एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, और सॉर्ट, और ये इसके बाद ये एरे सॉर्टेड, इसके बाद जो ये पार्ट है, ठीक है, जो जो रेंज हमें दिया हुआ, आर जो हमें दिया हुआ है, जो ये पार्ट है, ये सॉर्टेड हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी हमें पी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, पी के रूप में दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि आफ्टर जितना भी एक्सपेरिमेंट सब परफॉर्म करें, ठीक है, जितना भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करें, सारा एक्सपेरिमेंट के बाद ये पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो मान लो ये है जो हमारा, मान लो ये हमारा एरे है। ठीक है, इस पे अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक चीज़ हम किस पे परफॉर्म कर रहे हैं? आर तक परफॉर्म कर रहे हैं। कहाँ से? 1 से लेकर आर तक परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो 1 एलिमेंट है, जो 1 वाला एलिमेंट है, ये हमेशा इंक्लूड होगा। ठीक है, और आर कुछ भी हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, कहीं भी हो, इंक्लूड होगा। सबसे कम कौन सा इंक्लूजन का सबसे कम चांस किसका है? वो है लास्ट वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे कि हम लास्ट से चेक करेंगे, पूरा लास्ट से चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट है कोई एक्स, ठीक है, ये सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है। सॉर्टेड पोजीशन क्या हुआ कि इसे मान लो एक्स को यहाँ होना था, लेकिन एक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अगर सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है, तो हमारा मेन ये सॉर्टेड, ये जो मान लो ये है, ये वाई एलिमेंट है, ये सॉर्टेड पोजीशन पे, ठीक है, इसको यहीं रहना, सॉर्ट होने के बाद भी ये यहीं पे रहेगा। तो ये एलिमेंट जो है ये हमारा सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है। तो हमारा एरे पूरा सॉर्टेड है कि नहीं हो, ये इसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इसी पर डिपेंड करेगा। मान लो ऐसे है, जैसे 1 2 4, यहाँ पे है 3। ठीक है, तो इसको इधर आना था। लेकिन अगर हमारा एक्सपेरिमेंट में कभी भी ये इंक्लूड हो ही नहीं पाए, कभी भी इंक्लूड हो ही नहीं पाए, तो आप कितना भी ढोल नगाड़ा करते रहिए, ये कभी भी इसमें शॉर्ट पोजीशन पे आएगा नहीं, क्योंकि ये कभी, इसको हम कोई शॉर्ट के लिए लिए भी नहीं। ठीक है, तो कभी हम शॉर्ट के लिए लिए भी नहीं है। तो इसीलिए हम लास्ट से चेक करें कि कौन सा एलिमेंट है जो शॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है, उसको जो लास्ट है, ठीक है, जो लास्ट से ऐसा फर्स्ट एलिमेंट जो शॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है, उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा कि वो शॉर्टेड पोजीशन पे चल जाए, या फिर तो वही हमारा होगा कि क्या हमारा एरे पूरा सॉर्टेड है कि नहीं। वो लास्ट पोजीशन पे हो सकता है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे हो सकता है, थर्ड लास्ट पे हो सकता है। ठीक है, तो अब सीन क्या है, अब देखो भैया, तो सबसे पहले मान के क्या चल रहा है, सबसे पहले मान के चल रहा है कि हमारा एरे कभी सॉर्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारा एरे सॉर्ट नहीं हो सकता, मतलब कि हमें बताना है कि हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ये पूरा एरे सॉर्ट होगा नहीं। तो ये अगर पूरा प्रोबेबिलिटी 1 मतलब क्या होता है कि ये सॉर्ट होगा ही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब 100% ये है कि ये सॉर्ट होगा। और प्रोबेबिलिटी 0 इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी आपको, ये कभी भी सॉर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, एक 0% चांस है कि ये सॉर्ट हो। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ये है 0। हम अपना पहले आंसर मान के चलेंगे कि 0 है, हम कभी इसको सॉर्ट कर नहीं सकते। फिर हम जैसे जैसे हमें मिलेगा कि हाँ भैया ये सॉर्ट हो सकता है, वैसे वैसे हम अपना आंसर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आंसर को, तो मान लो एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, यहाँ जो टेस्ट केस है इसी में से एग्जांपल ले ले रहे हैं, जैसे ये वाला 42135। ठीक है, 42135, सही है ना? देखो,
अब हमें क्या दिया हुआ कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 3 0.8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलिमेंट खोजेंगे इधर से कि कौन सा एलिमेंट हमारा सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो 5 जो है देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 5 सॉर्ट होने के बाद यहीं पे आएगा। अरे सॉर्टेड अरे कैसे होगा, ऐसे होगा ना 1 2 3 4 5, तो 5 लास्ट में, 5 लास्ट में। ये जो 3 है ये सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है, तो हमारा इसी पर डिपेंड करेगा क्या हमारा एरे सॉर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है 3 0.8, 3 0.8, तो 3 है तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये इसको लेगा ही नहीं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें कुछ करते रह जाइए, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए। ये जो है ये वाला एलिमेंट को आप इंक्लूड ही नहीं किए, इसको आपको आगे लाना है, आपको पता है कि इसको आगे लाना है, ये सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सॉर्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसका सॉर्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया और हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 4 0.6, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 4 और 0.6। तो 4 कहाँ तक होगा, 4 यहाँ तक है। इसको सॉर्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको सॉर्ट करने का प्रोबेबिलिटी ये है 0.6, ठीक है। तो 0.6, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 0.6 हो जाएगा कि हाँ भैया ये सॉर्ट हो सकता है। अभी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसको लो मत लो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है, अब खत्म नहीं हुआ, अब इसका देखो और एक्सपेरिमेंट है, और वो क्या है 5 और उसका कितना है 0.3, ठीक है। 5 और 0.3, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये देखो भैया, यहाँ पे जब आप इसको सॉर्ट करेंगे, 0.6 से, तो दो चीज़ हो सकता है, या तो ये सॉर्ट हो जाए या तो ये सॉर्ट ना हो, नॉट सॉर्टेड, ठीक है। अगर सॉर्ट हो जाए तब तो इसको लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कब लेंगे, इसको हम अनसॉर्टेड एरे पे काम करेंगे, ठीक है। इसको हम अनसॉर्टेड एरे पे काम करेंगे जब हमारा सॉर्ट हो ही चुका है, इसको हम क्यों इस पर काम करें, ठीक है। तो हम इसको नॉट सॉर्टेड एरे पे काम कराएंगे। तो नॉट सॉर्टेड एरे क्या होगा, नॉट सॉर्टेड एरे होगा हमारा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.4, ठीक है। तो हमारा एरे सॉर्टेड ना रहे, इसका प्रोबेबिलिटी 0.4 है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये सॉर्टेड होने का प्रोबेबिलिटी 0.6 था, तो नॉट सॉर्टेड का कितना होगा 1, मतलब होता है 100%, ठीक है। तो 0.6 मतलब कितना हो गया, 0.6 मतलब हो गया 60%। तो ये है हमारा सॉर्टेड होने का। तो नॉट सॉर्टेड ना हो, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 100 माइनस 60 होगा ना, समझ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40%, ठीक है। ये आपका 40%, तो ये 40% है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है 5 और 0.3, ये हम अपना नॉट सॉर्टेड वाला ही एरे पे ना काम करवाएंगे, ये हम नॉट सॉर्टेड वाला एरे पे काम करवाएंगे। तो सबसे पहला तो हो गया कि एरे सॉर्टेड ना रहे, उसका प्रोबेबिलिटी 0.4 हो गया, ठीक है। तो एरे सॉर्टेड ना रहे, इसको 0.4 है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 0.6 पहले से था, ये सॉर्ट हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है, तो इसको हम छूना नहीं है। छूएंगे कब, जब सॉर्टेड ना रहे, तब इसका क्या होगा प्लस। अरे सॉर्टेड ना रहे मतलब सॉर्टेड ना रहे, इसका पहले सॉर्टेड ना निकले, इसका भी कुछ होगा ना, तो ये हो जाएगा 0.4। इस पर काम कराना है तो हम इसी से छेड़छाड़ करेंगे, और इसको सॉर्ट इसका कितना है 0.3, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटू 0.3, ठीक है, इंटू 0.3, समझ रहे हैं ना। ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारा एरे सॉर्टेड ना रहे, एरे सॉर्टेड बच के निकले, सॉर्टेड ना होकर निकले, इसका ये हो गया। अब इस पर हमें फिर नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो इस पर नया एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3 है, ठीक है, 0.3 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.4 इंटू 0.3, आपका ये और कुछ नहीं 0.12 है, ठीक है। तो इसको जब ऐड कीजिएगा, ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 0.72। अब इसका तो देखिए, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमारा जो है ये टेस्ट यहीं तक था। तो इसका देखिए आंसर जो है ये हमारा 0.72 ही है, ठीक है, 0.72 ही है। एक चीज़ आपको डाउट आ सकता है, को डाउट क्या होगा कि भैया यहाँ पे हम 0.6 ऐसे ही कैसे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे तो हमने 0.4 इंटू 0.3 लिखा था, ठीक। तो देखो हमारा यहाँ इससे पहले 0.6 से पहले हम कंफर्म थे कि हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है। 0.6 से हम कंफर्म थे ना हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है, ये इस पोजीशन पे था, तो हम कंफर्म है, तो मतलब नॉट सॉर्टेड का वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना था, वो था 1, मतलब 100%, ठीक है। अब नॉट सॉर्टेड का है, अब इसका नॉट सॉर्टेड का, अब इस पर हम काम कर रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 इंटू, और इसमें निकला कितना था 0.6, से शॉर्ट होने का कितना 0.6, तो ये 0.6, तो ये आपका और कुछ नहीं, 0.6 ही था, ठीक है, ये 0.6 ही था, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली 0.6 लिख दिए थे। तो उसी कारण से, सेम कारण से यहाँ पे हम फिर ऐसे लिखे 0.4 इंटू 0.3, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आपका 0.4 है। ये 0.4 क्या है कि हमारा जो
ये ऑपरेशन के बाद, ये वाला ऑपरेशन के बाद 0.6 वाला ऑपरेशन के बाद कि हमारा एरे सॉर्टेड ना रहे और हमें फिर से काम कराना पड़ेगा, तो वो एरे वैसा एरे निकालने का, पहले वो एरे को बिना सॉर्ट किए निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 0.4, और फिर उसको सॉर्ट करने का प्रोबेबिलिटी 0.3, तो ये आपका 0.4 इंटू 0.3, तो ये आपका 0.12 हो गया। ठीक है, तो वही है। तो पहले देखो सॉर्ट करने का मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूँ। तो सॉर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए नॉट सॉर्टेड एरे। ठीक है, नॉट सॉर्टेड एरे चाहिए। इसको सॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी मान लो जितना भी है एक्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये और कुछ नहीं हो जाएगा, ये नॉट सॉर्टेड एरे का प्रोबेबिलिटी कि एरे सॉर्टेड ना रहे उसका प्रोबेबिलिटी इनटू ये जो एक्स था, या इसको, ठीक है, ये जो एक्स था, तो ये जो एक्स है इसका, ये इसका जो इसको सॉर्ट करने का प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया हमारा, ये नॉट सॉर्टेड एरे को सॉर्ट करने का प्रोबेबिलिटी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही था और कुछ नहीं था। जैसे जैसे ऑपरेशन होते जा रहा है वैसे वैसे आप प्लस करते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ऑपरेशन होता जा रहा है वैसे वैसे प्लस करते जाइए। तो यही हो रहा है। अब देखो, अब सॉर्ट होने का प्रोबेबिलिटी, अब मान लो इसका और एक्सपेरिमेंट होता है, चलो यहाँ पे 2 ही एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब मान लो और एक्सपेरिमेंट होता, तब क्या सीन होता, ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गया। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट भी हम कर देते, उसमें क्या होता है कि देखो 0.72 हमारा चल रहा है, हमारा 0.72 चल रहा है कि हमारा एरे सॉर्टेड हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.72 हो गया कि सॉर्टेड रहे, और इसको नॉट सॉर्टेड बचाए कैसे निकाले, सॉर्टेड बिना सॉर्ट के कैसे बचेगा, वो हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.72। तो अब जो नया आप हमारा, तो ये तो यही था, और यहाँ पे 0.72 ऐसे आ गया। अब मान लो देखो यहाँ पे तो हमने 2 ही एक्सपेरिमेंट इसको किया, मान लो तीसरा एक्सपेरिमेंट करते तो क्या सीन होता कि देखो 0.72 हो गया कि एरे हमारा सॉर्टेड हो गया, इसको छूना नहीं है। नॉट सॉर्टेड कितना होगा, नॉट सॉर्टेड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.72। ठीक है, तो हमारा नॉट सॉर्टेड, अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट होगा, ये 2 एक्सपेरिमेंट का जो तीसरा एक्सपेरिमेंट होगा वो हमारा इस पे काम करेगा, वो हमारा इस पे काम करेगा, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटू पी, तो यही होगा। ऐसे ही कर करके बढ़ते आना है, जो शॉर्ट हो जाएगा उसको तो छूए नहीं, छू के बेवकूफ़ी, तो नॉट शॉर्टेड को ही छूना है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही था। सब कोड देखना चाहिए, मैं वो कोड एक बार दिखा दे रहा हूँ। क्या किया है कि सबसे पहले तो सब इनपुट ले लो, और यहाँ पे हमने खोजा है कि कौन सा एलिमेंट पीछे से ऐसा एलिमेंट है जो कि सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है। फिर हमें मिल गया, फिर हमने आर को इनपुट लिया है। ठीक है, और आर इज इक्वल टू आर माइनस 1। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर माइनस 1। ये क्यों किया, क्योंकि हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लिया और कुछ नहीं। ठीक है, आर जो पोजीशन ही है ना, तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, क्वेश्चन में 1 बेस्ड दिया हुआ, तो इसलिए इफ़ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ये क्या सीन है, ये देखो जैसा मैंने भी बताया था कि मान लो ये एरे है हमारा, नॉट अनसॉर्टेड पोजीशन पे ये एलिमेंट है, लेकिन हम ऑपरेशन यहीं पे कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ तक का जो भी जितना भी ऑपरेशन रहेगा उसको इग्नोर मारेंगे, क्योंकि इसको हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो यही सीन है। तो अगर ये वाला इसके बाहर है, मतलब अगर इस तरफ, अगर आर इससे ग्रेटर है, अगर जे या जे से ग्रेटर, जे क्या है हमारे इसका पोजीशन है। ठीक है, तो आर के अंदर ये जे अगर इंक्लूड हो रहा है तभी हम उस पर वर्क करेंगे, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1.0 माइनस आंसर, मतलब जो हमारा पहले प्रोबेबिलिटी चल रहा था कि वो सॉर्टेड है, जैसे हुआ था ना 0.6 था, 0.6 के बाद 0.72 हो गया था, फिर 0.72 के बाद जो रहा है, तो वही है, ये आंसर यही चल रहा है। ठीक है, तो जितना आंसर पहले था प्रोबेबिलिटी पहले, तो सबसे पहले तो हम जीरो मान के चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जीरो मान के चल रहे हैं कि होगा नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये सब बचे, जैसे 0.6, 0.72, फिर 0. जो भी आए। ठीक है, ऐसे तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वही हो रहा है, तो ये बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ये क्या वही हो रहा है। देखो जो मैंने बताया 1.0 माइनस आंसर, इस नॉट सॉर्टेड एरे का ये प्रोबेबिलिटी है, और इसमें हम सॉर्ट करने का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एरे सॉर्टेड हो कि नहीं, जो हमारा नॉट सॉर्टेड एरे है वो सॉर्ट होगा कि नहीं, वो ये हो जाएगा, और इसको हम आंसर में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये करेंगे। एक चीज़ यहाँ कॉर्नर केस है, अगर ये पहले से ही सॉर्टेड रहेगा, तो ये ठीक ठाक आंसर नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा पॉइंट का दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आप यहाँ पे इसका एक बना दीजिए, अगर इस सॉर्टेड है, मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि ये एरे पहले से सॉर्टेड है कि नहीं। अगर पहले से सॉर्टेड है तो आपका जो सी आउट 1 कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ जो आप आंसर निकालें उसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, तो यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, टेंशन का एकदम सिंपल था। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में और देखा जाए क्वेश्चन। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबका लिंक है जिसमें ज्वाइन करना ना भूलिए टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दीजिएगा, लिंक्डइन पे कनेक्शन बना लीजिएगा, और अगर कोई गीक्स से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो एसके समा GFG यूज़ करना ना भूलिए, मस्त चकाचक 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, ध्यान रखें, बाय बाय।